हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गेट केम स्पॉट चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को हम लगभग शायद ये सेकेंड वीडियो में होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के डिफरेंट रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और टी वी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर टी और पी का क्या रिलेशन है, जैसे कि टी पी पे पावर होता है 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरह। तो ये मेरे सेकेंड वीडियो में होगा, तो आप अगर नहीं वो सेकेंड वीडियो देखें तो प्लीज़ आप जाके देखिए, वहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जो है डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बारे में बात करेंगे, वो भी किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम डिस्प्लेसमेंट वर्क डन भी एक्सप्लेन किए हुए हैं इसके पिछले वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि पी डी वी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, इस P को, अब मेरा यहाँ पर क्या है, जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस P को हम या तो V के टर्म में लिखें या तो किसी कांस्टेंट के टर्म में लिखें, जैसा कि हम लास्ट क्लास में आइसोथर्मल के लिए भी किए थे और आइसोबारिक के लिए किए थे। तो उसी तरह इस P को हम रिप्लेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ एनी कांस्टेंट और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम फंक्शन, क्योंकि मेरे पास dv है यहाँ पर। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे v के ये में, तो इसलिए हमको v के टर्म में इस p को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास रिलेशन यूज करना पड़ेगा p के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या रिलेशन जानते हैं, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p के टर्म में जानते हैं ना, और v के टर्म में, इन दोनों के टर्म में एक ही रिलेशन है, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस p को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि कांस्टेंट बाय v गामा कर लिए। तो p के बदले हम इस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं p को। तो उसी तरह हम यहाँ रिप्लेस कर लिए। और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है। और फिर क्या हुआ कि इसी को ठीक से यहाँ पर जो है अरेंज करके लिखे हैं, जैसे k क्या है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट वैल्यू या तो p1 v1 गामा आप लिख सकते हो या तो p2 v2 गामा लिख सकते हो। तो वो चीज़ से यहाँ पर लिख के हम इस k को फिर से p1 और v1 के टर्म में लिखे, क्योंकि अब आपका यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या है गिवन। क्वेश्चन में जो आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपके पास डेटा क्या गिवन है, उसके अनुसार आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। तो पहला मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया कि k बाय 1 माइनस गामा v2 पे पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 पे पावर 1 माइनस गामा। और इसी k के बदले हम p1 v1 पे गामा, या तो आप यहाँ p2 v2 पे गामा भी लिख सकते हो। देखिए उसके नीचे जस्ट लिखा भी है ये चीज़। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया वर्क डन के लिए। किसका वर्क डन के लिए, एडियाबेटिक के लिए। अब बात होती है कि हम इसी वर्क डन का डिफरेंट फॉर्म लिखेंगे। अब आप बोलिएगा ये तो हम क्यों करेंगे, इससे तो हम डिराइव कर ही लेंगे, लेकिन एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है कि ज़्यादा हम डिराइव कर सकें। डिराइव करने आना चाहिए, ये सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होगा। बट आपको जो इसका फॉर्मूला है वो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, सो दैट कि आप क्या होगा कि एग्ज़ाम में सीधा आप फॉर्मूला लिख के आप बनाओगे, उसमें डिराइव करने में आपका टाइम ना जाएगा, क्योंकि इतना तो टाइम होता नहीं है एग्ज़ाम में, ऊपर से प्रेशर। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। अब इसी को आप अच्छे से देखिए, अरेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ v2 अगर हम लिख रहे हैं, एक मिनट के लिए आप सोचो कि v1 लिखे हैं, ठीक है, पहले हम इसको लेके जाते हैं फिर इसको लेके जाएंगे। तो ये v1 है गामा और ये v2 1 माइनस गामा और v1 1 माइनस गामा, ठीक है। तो उसको अब हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वर्क डन का फॉर्मूला को हम ठीक से हमको लिखना है, सो दैट कि हमें ध्यान में रहे। तो क्या है कि P2 V2 पे पावर गामा और ये V2 से जब हम इसको इस P2 V2 को हम अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये V2 पे पावर 1 माइनस गामा है और यहाँ गामा है, यानी कि जब हम टोटल इसका पावर को ऐड करेंगे तो प्लस गामा, और गामा गामा कैंसिल हो के बस V2 बचेगा। तो यही हो गया यहाँ P2 V2।
अब ये वाला टर्म जब अंदर जाएगा इसके लिए तो क्या हुआ, P2 V2 पे गामा, तो उसके बदले तो हम P1 V1 गामा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब तो सारे इक्वल हैं एडियाबेटिक के लिए। तो अब जब हम इसको अंदर ले जाके यहाँ पर लिखे P2 V2 गामा, अब उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा। तो अब V1 पे गामा है और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक पहले से V1 पे 1 माइनस गामा है, तो उसी तरह जैसा कि यहाँ पर हुआ उसी तरह क्या हुआ, गामा गामा कैंसिल हो गए, P1 V1 हो गया और नीचे तो 1 माइनस गामा है। और गामा क्या है यहाँ पर, CP/CV, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये सबको पता होगा भी। तो ये क्या हो गया कि अब इसी को आप और अरेंज करके लिख दिए कि P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, क्योंकि यहाँ नीचे 1 माइनस गामा था तो यहाँ से अगर अरेंज किए तो इसको गामा माइनस 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हमको कैंसिल करना है। अब क्या हुआ कि P1 V1 इक्वल टू nRT भी तो जानते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, जो कि हम पीछे डिस्कस किए हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि ये P1 V1 के बदले हम nRT1 लिख सकते हैं, है ना, और P2 V2 के बदले nRT2 लिख सकते हैं। और यहाँ से nR जो है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल, R गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम कॉमन लेके ये फॉर्म भी हो गया, है ना। तो वर्क डन के लिए एक ये फॉर्म हुआ। अब दूसरा फॉर्म क्या हुआ, अब देखते हैं कि इस चीज़ को हम बहुत तरीके में लिख सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे। जो डेटा मेरे पास है वो डेटा के अनुसार हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे, लगाएंगे। अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही पॉइंट का मालूम है, जो कि अगर मान लो कोई प्रोसेस वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे गया, तो दोनों ही स्टेट पे अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम मालूम है तो ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन, है ना। नहीं तो अगर मान लीजिए कि दोनों ही पॉइंट पे हमको टेम्परेचर मालूम है तो हम ये फॉर्मूला से कर लेंगे। और मान लीजिए कि अगर हमको गामा मालूम नहीं है ना, जैसे कि CP/CV, अगर CP और CV मालूम रहेगा तो हम गामा निकाल सकते हैं रेशियो से। लेकिन मान लीजिए कि हमको CP नहीं मालूम है, हमको बस CV मालूम है, गामा तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं CP वो करके, क्योंकि उसका R और CP के साथ रिलेशन होता है ना, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम टाइम क्यों वेस्ट करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो अब हम दूसरा फॉर्म देखते हैं। तो अगर हमको टेम्परेचर मालूम है और CV मालूम है तब मेरा क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग आइडियल गैस के लिए क्या जानते हैं कि CP-CV इक्वल टू R होगा। तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट किए, क्या किए, CV से हम डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो ये हो गया। और गामा का वैल्यू जो है यहाँ CV के टर्म में गामा ले आए, है ना। क्यों लाए, क्योंकि हमको CV मालूम है और गामा मालूम नहीं है। तो अब क्या हुआ, R बाय गामा माइनस 1, जो ये फॉर्मूला में है R माइनस गामा, ये वाला R बाय गामा माइनस 1, इसके बदले हम क्या पुट कर दिए CV, और NCV/T1 माइनस T2 फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला ये भी हुआ। ये फॉर्मूला कब पुट करेंगे, जब हमको टेम्परेचर मालूम रहेगा और CV मालूम रहेगा। CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब और फॉर्म इसका क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको जो है वॉल्यूम और प्रेशर नहीं है मालूम, बस प्रेशर मालूम है और वॉल्यूम एक स्टेट पे मालूम है, मतलब V1 मालूम है, तो आप वहाँ से भी फिर कन्वर्ट कर सकते हो कि वो V2 को जो है P के टर्म में करके, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, P2/P1 इक्वल टू V1 बाय V2 पे गामा, ये तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, है ना। तो मेरे पास जो शुरू में फॉर्मूला था याद है, P1 माइनस V1 माइनस ये वाला P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2 बाय गामा माइनस 1, ये जो ऊपर में फॉर्मूला था, अगर याद नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या हुआ कि P1 V1 को हम कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस इतना बाय P1 माइनस V1, वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि इस P2 ये जो V1 बाय V2 है, यहाँ पर तो है ना V1 बाय V2, इस जगह पे हम P1 के टर्म में लिख दिए, इस टर्म में लिख दिया। आप देखो सेम किया हुआ है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला आप ये भी आ गया। ये कब होगा, जब आपको टेम्परेचर, फर्स्ट स्टेट का टेम्परेचर मालूम है और प्रेशर दोनों जगह का मालूम है, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू सेकेंड स्टेट पे कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए। तो यही है कि बस उसी को हम लोग अलग अलग कन्वर्ट करके अलग अलग फॉर्म में वर्क डन ले आए हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर एक वर्क डन याद है तो आप सब ला सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं ला सकते हो डिराइव करके, बट डिराइव करने में आपको टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है ना।
अभी जो ये 2000 इसमें क्या कहते हैं 2021 में जो अभी गेट एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, तो हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं, किसी और डिपार्टमेंट का मेरी बात हो रही थी, चूँकि उसमें थोड़े से केमिकल होता है, तो ये उसका दिया हुआ था टेम्परेचर और ये प्रेशर का दिया हुआ था डेटा। अब उसको ये फॉर्मूला याद ही नहीं था, तो उसने कन्वर्ट करना शुरू किया। कन्वर्ट करते करते उनका वो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो लास्ट के 40 सेकंड बचा था कुछ उस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो उस टाइम में अगर आपको याद हुआ तो आप 2 नंबर उठा लोगे वहाँ से, नहीं तो आप फिर 0 उठाओगे, या तो कोई निगेटिव भी करके आ जाता है गलत करके। तो वही चीज़ हुआ। तो अब ये सारे वर्क डन का फॉर्मूला मैं एक शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर देखिए दिखा रही हूँ। ये भी आपको अच्छी आदत होनी चाहिए कि जो आप पढ़े उसके बाद, उस टॉपिक के बाद, उस मतलब उस पॉइंट का क्या आपका समरी टाइप का, शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको वो आदत होनी चाहिए उसको ध्यान में रखने के लिए। तो देखिए ये वर्क डन के लिए पहला वाला फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट किए थे, फिर उसके बाद हम टी के टर्म में लाए थे, फिर इस आर बाय गामा -1 को सी वी लिखे थे, फिर ये लास्ट में प्रेशर के टर्म में, है ना। तो इसका कितना फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4, 4 फॉर्मूला हो गया। तो आपको ये चारों याद रखना चाहिए, ध्यान में तो रहना ही चाहिए। आप न्यूमेरिकल करोगे आपको सब ध्यान में आ जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब उसी तरह जो लास्ट प्रोसेस है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अगर आपका एडियाबेटिक का आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आपको पॉलीट्रॉपिक का भी याद हो जाएगा। कौन सा, प्रेशर वाला टर्म का। या तो आप इसकी याद रखो या तो एडियाबेटिक का रखो। देखिए ये जो प्रेशर वाला है सेम उसी तरह है, बस उसमें क्या है, गामा है, इसमें अल्फा है ना। और वो अल्फा जो है गामा से उसका वैल्यू छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, ये चीज़ बस है। उसमें गामा CP/CV होता है, क्योंकि उसमें क्या है ना कि हमें CP और CV मालूम रहेगा, या फिर कोई एक भी मालूम रहेगा, और R का तो हमें वैल्यू पता होता है, तो हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ही अल्फ़ा हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें अल्फ़ा दिया ही रहेगा अक्सर। तो उसी तरह सेम जैसा कि उसमें किए, ये पी के बदले यहाँ पर क्या लिखे, कि K/V अल्फ़ा। अब उसी तरह सेम आप यहाँ पर भी वो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये वर्क डन का फॉर्मूला लिखा है इसीलिए क्योंकि मैंने डिराइव नहीं किया, सेम डेरिवेशन हो जाएगा। जो एडियाबेटिक का आपने डिराइव किया है सेम, एकदम सेम टू सेम, बस गामा की जगह आपको अल्फ़ा चिपका देना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेम ही है, बस ये सारे ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कहोगे कि आप वर्क डन रटने बोल रहे हो, हमको फॉर्मूला रटने बोल रहे हो। मैं रटने नहीं बोल रही हूँ, आप करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपको ध्यान में रह जाएगा। और क्या है कि डिराइव करने का टाइम नहीं है उतना, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा उस पर होगा। तो थैंक यू सो मच।